वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपनी साइकोलॉजी जो बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए सेमेस्टर फर्स्ट के लिए जो हमारी बुक है ये लोटस पब्लिशर की, इससे हम पढ़ेंगे अपनी साइकोलॉजी का आज का टॉपिक, आज का चैप्टर। तो मैं आपको पहले इंडेक्स से रोज़ डेली के डेली बताती हूँ हमने क्या क्या पढ़ लिया है और क्या हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो मैं आपको बता दूँ, मैंने इंट्रोडक्शन कवर की हुई है फर्स्ट चैप्टर की, डेफिनेशंस भी की हुई है, हिस्ट्री एंड ओरिजिन भी किया है साइकोलॉजी का, एंड स्कूल्स भी हमने डन कर लिए हैं साइकोलॉजी की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर्स ऑफ साइकोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 9 से, नेचर्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये है नेचर्स ऑफ साइकोलॉजी जो कि हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द लास्ट वीडियो जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेचर्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज साइंटिफिक इन नेचर। तो नेचर, पहले नेचर का मीनिंग होता क्या है पहले वो समझो। नेचर को हम और क्या बोल सकते हैं? नेचर को हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइकोलॉजी, क्वालिटीज़ ऑफ साइकोलॉजी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, ये सभी हम जो है बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी, नेचर्स, प्रॉपर्टीज़ सभी। ठीक है, सिनोनिम्स है इसके। तो साइकोलॉजी इज साइंटिफिक नेचर। पहले तो क्या करेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है? साइकोलॉजी है जो हमारी दैट इज साइंटिफिकली अप्रूवन। ठीक है, साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। ठीक है, साइकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक एक सब्जेक्ट है। वेरियस मेथड इन्वॉल्व। तो साइकोलॉजी है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं जो इसमें आते हैं। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में आगे जाके हम पढ़ेंगे टॉपिक में। ठीक है, ऑल इम्पॉर्टेंट एलिमेंट असेंशियल टू बी साइंटिफिक लाइक। तो जितने भी इसमें एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं? फीचर्स, जो की पॉइंट्स होते हैं वो सभी है असेंशियल टू साइंटिफिक। तो इसे क्या है, इसे साइंटिफिक बनाने में हेल्प करते हैं, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है इसको साइंटिफिक बनाने के लिए। लाइक यहाँ पर हम एक ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग हो गई, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब रिकॉर्डिंग करते हैं क्लासिफिकेशन होती है, टाइप्स करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड वेरिफिकेशन करते हैं। ये सभी से साइंटिफिक बनाती है साइकोलॉजी को, बिकॉज ये सभी चीज़ें क्या है साइकोलॉजी में पॉसिबल हैं, इसीलिए इसको एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बोला गया है। फर्दर टेस्ट एंड टूल्स यूज्ड आर ऑल्सो साइंटिफिक इन नेचर। तो जितने भी इसमें टेस्ट यूज़ किए जाते हैं, या फिर बोल दो टूल्स, टूल्स क्या होते हैं? जो इसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए हमें, जो मटेरियल चाहिए, देट ऑल आर साइंटिफिक इन नेचर। तो इसीलिए ये साइंटिफिक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी है, इसमें हम पढ़ेंगे एक एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, उसमें आएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? वेरियस ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव आएंगे और प्रोजेक्टिव टेस्ट आएंगे, डिफरेंट टाइप के टेस्ट भी आएंगे, मेथड्स आएंगे जो कि सभी इसको साइंटिफिक बनाएंगे आगे जाकर। ठीक है, तो वो आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे थे यहाँ पर नेचर्स ऑफ साइकोलॉजी, क्या क्या नेचर है। तो पहला साइकोलॉजी का नेचर क्या है? स्टडी ऑफ फैक्ट्स। इसमें जो हम फैक्ट्स स्टडी करते हैं, इसका पहला नेचर आता है हमारे पास स्टडी ऑफ फैक्ट्स। तो पहले तो बताया गया था हमें फर्स्ट पैराग्राफ में, क्या बताया है कि ये कैसे साइंटिफिक इन नेचर, नेचर में साइंटिफिक क्यों है साइकोलॉजी, किस किस रीजंस के कारण इसको साइंटिफिक बोला गया था। ठीक है, पहला नेचर। एंड नाउ हम पढ़ने वाले हैं नेचर एग्जैक्टली करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट आता है हमारे पास स्टडी ऑफ फैक्ट्स। साइकोलॉजी डज नॉट डील विद द मेटाफिजिकल और इमेजिनरी फाइनोमिना। तो जो साइकोलॉजी है ना, वो फैक्ट्स पर बिलीव करती है, फैक्ट्स की स्टडी होती है। तो जो साइकोलॉजी है डज नॉट डील विद द मेटाफिजिकल और इमेजिनरी फाइनोमिना। तो जो हमारी साइकोलॉजी है वो किसके साथ नहीं डील करती? इमेजिनरी फाइनोमिना के साथ। इसमें हम कोई भी चीज़ इमेजिन नहीं करते, जो भी होता है रियलिटी में होता है और रियलिटी में देखा जाता है पर्सन के बीच और किसी भी चीज़ के बीच। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। हमारी इमेजिनेशन पर डिपेंड नहीं है कि इमेजिन कर लो और चल जाएगा, नो, बट इट स्टडी फैक्ट्स ओनली। पर ये क्या होती है? एक ट्रू होती है जिसमें हम फैक्ट्स की स्टडी करते हैं कि वो सच होते हैं हमारी रियल लाइफ में भी। ठीक है, वेरियस थ्योरीज, बहुत सारी जैसे थ्योरीज होगी वो एक्चुअली रियल लाइफ में एप्लीकेबल होंगी। लॉज हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए एंड बेस्ड ऑन फैक्ट। तो जो इसके थ्योरीज हुई, लॉज हुए,
प्रिंसिपल्स हुए, सभी फैक्ट्स के ऊपर ही बेस्ड करते हैं, सभी ट्रूली बेस्ड है, रियल लाइफ बेस्ड है। फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस होगी, इंटेलिजेंस हम देख सकते हैं कितना बंदा इंटेलिजेंट है, कितना नहीं है, कितना उसका आईक्यू है, दिस इज़ नॉट इमेजिनेशन, ठीक है। मेमोरी कितने टाइम तक कोई भी बंदा याद रख सकता है, लाइक हमने ये टॉपिक पढ़ा तो आप कितने टाइम तक इसको अपने माइंड में रखते हो, ठीक है, दैट इज़ योर मेमोरी। लर्निंग आर फैक्चुअल कंसेप्ट एंड लर्निंग, तो लर्निंग क्या होगा, कितना फास्ट आप लर्न कर रहे हो, आप अच्छे लर्नर हो और फास्ट लर्नर हो, स्लो लर्नर हो, दैट ऑल आर फैक्चुअल कंसेप्ट, ये सभी फैक्ट्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। देन हमारा सेकंड नेचर ऑफ साइकोलॉजी में आता है साइकोलॉजी यूजेस साइंटिफिक मेथड। क्या है कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो यूज़ करती है साइंटिफिक मेथड्स को, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट यूज़ द साइंटिफिक मेथड टू कंडक्ट देयर रिसर्च, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजी में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो सभी यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है, जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड हों, वो मेथड यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, अपनी रिसर्च को करने के लिए, ठीक है। साइंटिफिक मेथड इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ मेकिंग ऑब्जर्वेशन, तो जो साइंटिफिक मेथड होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, मेकिंग ऑब्जर्वेशन, जिससे हम कोई भी ऑब्जर्वेशन है बनाते हैं, गैदर डेटा, जिससे हम कोई भी डेटा है जो गैदर करते हैं, लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, फॉर्मिंग थ्योरीज, और साइंटिफिक मेथड के हिसाब से ही हम थ्योरीज फॉर्म करते हैं, ऐसे नहीं इमेजिनेशन हुई तो थ्योरी फॉर्म कर दी, नो, साइंटिफिकली प्रूवन होनी चाहिए वो चीज़, इसीलिए हम तभी थ्योरीज बनाएंगे। जो भी टेस्ट बनाने हैं हमने किसी की साइकोलॉजी को जानने के लिए, पर्सनैलिटी वगैरह, जो सभी ये क्या है, पार्ट हैं एक तरह के साइकोलॉजी के, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आते हैं जो हम बनाते हैं, इंटरेक्टिंग रिजल्ट्स होने चाहिए, ठीक है। रिसर्चर्स मेक ऑब्जर्वेशन इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब, तो जो हाँ रिसर्चर्स होते हैं ना, वो ऑब्जर्वेशन बनाते हैं इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब एंड मेजर बिहेवियर। क्यों रिसर्चर ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने डिस्क्राइब करना होता है, डिस्क्राइब क्या होता है, एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, एंड मेज़र करना होता है, मापना होता है किसी भी पर्सन का बिहेवियर। देन हमारे आ जाते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो थर्ड हमारा नेचर है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो ये पढ़ते हैं हम। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है, इट इज़ द स्टडी डिफरेंट बिहेवियरल रिएक्शन विद द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। कॉज क्या होता है, क्या उसका कारण है चीज़ का, रीज़न क्या है उसके पीछे तो उसके पीछे क्या रीज़न है, कॉज है, क्या कारण है उसके पीछे, इफेक्ट उसका आगे जाके रिजल्ट क्या निकलेगा, ठीक है, दैट इज़ स्टडीज़ में करते हैं हम डिफरेंट बिहेवियरल रिएक्शंस, जो हमारा बिहेवियर होता है उसकी जो डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं, उसका क्या हमारे ऊपर रीज़न है, क्यों हो रही है वो रिएक्शन, क्यों हम बुरा बिहेव कर रहे हैं, और आगे जाके उस बुरे बिहेव किए गए का रिजल्ट हमारे लिए क्या होगा, उसका रिलेशनशिप साथ ही साथ चलता है। इट टेंड्स टू फाइंड आउट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, तो क्या करते हैं इसमें हम, टेंड्स क्या करता है, टेंड्स होता है ट्राई करते हैं हम इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है फॉर अक्रेंस ऑफ बिहेवियर, कि हमारा बिहेवियर जो हम कर रहे हैं बिहेव, उसके लिए कौन कौन से रीज़न होते हैं इसके पीछे, हाउ डिफरेंट फैक्टर कैन अफेक्ट बिहेवियर, और कैसे हमारे जो डिफरेंट फैक्टर है, डिफरेंट फैक्टर बोल दो, डिफरेंट चीज़ें बोल दो, थिंग्स बोल दो, कैसे वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। कभी कभार हमारा बिहेवियर अच्छा हो जाता है, कभी कभार बुरा हो जाता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, कौन कौन से फैक्टर्स है इसके पीछे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, इंटरफेरेंस कैन कॉज फॉरगेटिंग, अगर हम किसी में इंटरफेयर करते हैं तो हम भूल जाते हैं, फॉरगेटिंग कॉज हो जाती है, अगर हम भूल जाएं तो हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, और रिप्रेशन और डिसयूज हो सकता है उस चीज़ का। देन फोर्थ नेचर इज यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी क्या होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जो चीज़, यूनिवर्सली मानी जाए, वर्ल्ड के हर कोने में वही चीज़ सेम है, दैट इज़ यूनिवर्सलिटी, ठीक है। ये हमारा फोर्थ फैक्टर, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, नेचर। तो थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स फॉर्म्ड आफ्टर conducting studies are not applicable only to a particular person at a particular place or a time only, तो जितनी भी थ्योरीज हो गई, प्रिंसिपल्स हो गए,
ठीक है। जितनी भी थ्योरीज हैं, जो फिर प्रिंसिपल्स हैं, फॉर्म्ड आफ्टर कंडक्टिंग स्टडी, जो क्या फॉर्म हुए हैं स्टडी कंडक्ट करने के बाद जो बने हैं, ठीक है। प्रिंसिपल और थ्योरी जो बनी है जब हमने पूरी स्टडी कंडक्ट कर ली है, वो नॉट एप्लीकेबल ओनली अ पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर एक पर्सन पे ही नहीं वो सभी थ्योरीज एप्लीकेबल हो रही, या फिर बोलते हैं एट अ पर्टिकुलर प्लेस, कोई अच्छी प्लेस हो तभी एप्लीकेबल हो रही है, नो। और अ टाइम ओनली, एक स्पेसिफिक टाइम पे ही एप्लीकेबल हो, नो। किसी भी पर्सन पे, किसी भी टाइम, किसी भी प्लेस पे वो एप्लीकेबल हो सकती हैं, ठीक है। दीज आर एप्लीकेबल टू द होल पॉपुलेशन एट एवरी प्लेस एंड टाइम। तो ये क्या होती हैं, एप्लीकेबल होती हैं सारी की सारी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है, पूरी पॉपुलेशन के लिए, किसी भी टाइम पे एंड किसी भी प्लेस पे हो सकती है। दस इसीलिए दीज आर यूनिवर्सल इन नेचर, इसी कारण ये यूनिवर्सल है हमारे नेचर में। फॉर एग्जाम्पल, लॉ ऑफ लर्निंग आर सिमिलरली एप्लीकेबल टू ऑल पीपल बिलोंगिंग टू यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। तो क्या है, लॉज ऑफ लर्निंग, लर्निंग के आगे जाके हम लॉज पढ़ेंगे, वो सभी के लिए एप्लीकेबल होंगी, चाहे वो यूरोप का पर्सन हो, चाहे वो एशिया का, चाहे वो अफ्रीका का पर्सन हो, किसी भी स्टेट का, किसी भी प्लेस का पर्सन हो, उसके लिए एप्लीकेबल होंगे जो लॉ है, ठीक है। देन हमारा फिफ्थ आता है नेचर, दैट इज वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। वैलिडिटी कब तक वैलिड है, रिलायबल कब तक रिलायबल है वो, ठीक है। तो थ्योरीज एंड प्रिंसिपल रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल फंक्शन, जितनी भी थ्योरीज हैं आर हैविंग अ हाई डिग्री ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। थ्योरीज एंड प्रिंसिपल रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल फंक्शन, थ्योरीज हो गई, प्रिंसिपल्स हो गए, वो किसको रेफर करते हैं, पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल फंक्शन को रेफर करते हैं। वेरी आर हैविंग अ हाई डिग्री ऑफ, तो इनके पास क्या होती है, हाई अवेलेबिलिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, और वैलिडिटी क्या होती है, हाई होती है। इट मीन्स दैट some theories of intelligence is actually to be describing the process of intelligence and thus valid। तो इसलिए जो होता है ना, जो सम थ्योरी है इंटेलिजेंस की थ्योरीज मान लो, एक्चुअली बी डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ, तो जो हमारी थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की, तो क्या करेंगे डिस्क्राइब, प्रोसेस इंटेलिजेंस कैसे होती है उसकी प्रोसेस को डिस्क्राइब कर लिए, इसीलिए वो क्या है, वैलिड है। फर्दर रिजल्ट डू नॉट वेरी ईजिली एट डिफरेंट टाइम्स, तो फर्दर उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो ईजिली नहीं वेरी करते, डिफरेंट टाइम पे वो जल्दी वेरी नहीं करेंगे। दीज रिमेन सेम इवन कंडक्टेड एट अदर मोमेंट, तो ये जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या करेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है, अगर वह दोबारा से भी कंडक्ट किए जाते हों। फॉर एग्जाम्पल, IQ लेवल obtained of an individual will not change next day or a week or a month, thus reliability is there। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि किसी भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, मैं हूँ, आप हो, ठीक है, आपका और मेरा IQ लेवल है जो, वो चेंज नहीं होगा जल्दी। ऐसे नहीं हम बोल सकते कि नेक्स्ट डे हमारा IQ लेवल चेंज हो गया, नेक्स्ट वीक चेंज हो गया, मंथ में चेंज हो गया, नो, ये रिलायबल है, ठीक है, ऐसे नहीं कि ये जल्दी इजीली चेंज हो जाएगा। देन हमारा आ जाता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन उसके बाद स्टैटिकल एनालिसिस, प्रेडिक्टिबिलिटी। पहले वेरिफिकेशन पढ़ते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट अबाउट एनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ साइकोलॉजी it can be verified। if there is any doubt about any experimental study of psychology, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट आता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ साइकोलॉजी में, तो वो वेरीफाई हो सकता है। एक्सपेरिमेंट्स कैन बी रिपीटेड बाय एनी अदर पर्सन, तो वो क्या होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए हैं फिर से वो रिपीट होएंगे किसी पर्सन के द्वारा, फिर से हम वो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। स्टडीज़ आर डिस्क्राइब विद एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, तो जितनी भी स्टडी हैं वो हम किसके साथ डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, अपनी जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके कंडीशंस के साथ, इन विच इट वॉज कंडक्टेड बाय एंड एनी पर्सन कैन वेरीफाई अंडर द सेम कंडीशन। तो क्या होता है, वो कंडक्ट करेगा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे, लाइक कंडीशंस को अप्लाई करके जैसे जैसे भी है वो तभी डिस्क्राइब करेगा, तो वो स्टडी को कंडक्ट करेगा कोई भी पर्सन, ठीक है, एंड उसके बाद सेम कंडीशन से ही वो वेरीफाई भी कर सकता है। देन आ गया हमारा स्टैटिकल एनालिसिस।
तो इसमें क्या है, एज द बिहेवियर अंडर द फोकस ऑफ स्टडी। तो बिहेवियर क्या होगा उस पर्सन का, अंडर द फोकस ऑफ स्टडी, स्टडी के अंडर होगा। इन साइकोलॉजी इज़ मेजरेबल। तो साइकोलॉजी में वो जो बिहेवियर है वो क्या है, मेजरेबल है, उसे हम मेज़र कर सकते हैं। द ऑब्टेन डेटा कैन बी एनालाइज्ड बाय अप्लाइंग स्टैटिकल टेक्निक्स। तो जो उसका डेटा हमने ऑब्टेन किया है, जो पाया है डेटा, उसको क्या हम एनालाइज करेंगे और अप्लाई करेंगे, उस पर स्टैटिकल टेक्निक्स है जो अप्लाई की जाएंगी। रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस वे अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग स्टैटिकल टेस्ट। तो रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे, कैसे करेंगे, पहले अप्लाई करेंगे हम अपनी स्टैटिकल टेस्ट, गिव वैल्यूएबल एंड रिलायबल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो उससे हम क्या करेंगे, वैल्यूएबल डेटा देंगे एंड रिलायबल जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं हमारी, सभी डेटा देंगे, देन एंड पे रिजल्ट निकलेगा। देन हमारा आ जाता है प्रेडिक्टिबिलिटी। प्रेडिक्टिबिलिटी में क्या, तो प्रेडिक्टिबिलिटी में क्या है, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल कैन प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ पर्सन। तो ये जो थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन का बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ ऑब्टेन दैट पर्सन इज़ हैविंग हाई IQ लेवल, अगर ये ऑब्टेन किया गया कि पर्सन के पास क्या है, हाई IQ लेवल है, देन चांस ऑफ सक्सेस इन एजुकेशन कैन बी प्रेडिक्टेड फॉर फ्यूचर। तो ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर में उसके जो एजुकेशन में सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल एंड अदर पर्सन हु हैव अ लो IQ लेवल। ठीक है, अबव मेंशन कंडीशन आर स्टैटिफिकली, sorry I have a message here, sorry and yeah। तो जो भी ऊपर मेंशन की गई हैं कंडीशन, तो वो क्या है, सेटिस्फाई कर रही हैं इस पे, मेट बाय द साइकोलॉजी। तो वो सभी सेटिस्फाई कर रही हैं, उससे हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन का बिहेवियर। एंड इट कैन बी सेड विद ऑल सर्टनिटी दैट साइकोलॉजी इज़ अ साइंस। तो वो सभी क्या बताती हैं कि साइकोलॉजी एक क्या है, साइंस है। फ्रॉम द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स it can be deduced that nature of